बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। धांधली की पैदावार हुकूमत ने सारे मंसूबों को ठप कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया, मंसूबों को बंद करके नैब की पेशियां लगाई गई। साबिक हुकूमत ने सी पैक के मंसूबे भी खत्म कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल के दौरान पूरे मुल्क में तरक्की की रफ्तार को खत्म कर दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। 9 मई का जो वाकया है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाकया आप अंदाजा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में। कभी किसी ने जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी जाकर कायदे आजम के घर को निशाना नहीं बनाया। 9 मई को जिन लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कराची में समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। शहरी दफा 144 के नफाज के बावजूद बाज ना आए और साहिल समंदर पर पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से वार्निंग के बावजूद भी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे वहां मौजूद दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा से। सना फातिमा, बताइएगा कितना खतरा है और कुछ लोग हैं जो मुतासिर भी हुए? देखिए, समंदरी बाइपरजॉय महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची से लगभग 750 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में लोगों के मुतासर होने का तो कोई खदशा नहीं है। लेकिन हुकूमत सिंध ने एक वार्निंग लेते हुए लोगों में वार्निंग जारी की थी कि दफ़ा 144 का निफाज करते हैं वो, और समंदर पर आने पर उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको 5 बजे की सिचुएशन से भी आगाह किया था, और अब जब मैं आपको 6 बजे के बुलेटिन में सिचुएशन से आगाह कर रही हूँ, तो लोगों की तादाद, यहाँ आने वालों की तादाद दुगनी हो चुकी है। रास्ते में हमें कुछ जगह पे रुकावटें तो नज़र आई थी, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिनको अनमॉनिटर्ड छोड़ा गया है और वहाँ से लोग यहाँ साहिल तक पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं। फैमिलीज़ भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन हैं जो यहाँ पर पहुँच रही हैं, और समंदर को, बाइपरजॉय को, समुद्री तूफ़ान को उन्होंने एक थ्रेट और एक ख़तरे की अलामत से ज़्यादा इंजॉयमेंट का सामान बना लिया है। 15 से 20 फुट ऊंची ये दीवार है जो यहाँ पर मौजूद है समंदरी पानी रोकने के लिए, लेकिन उसको भी क्रॉस करके लहरें ऊपर आ रही हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि तकरीबन 40 फुट तक बुलंद लहरें जो बाइपरजॉय के नतीजे में बन रही हैं। लेकिन लोग जो है उन दीवार पर बैठकर उस समंदर की लहरों को एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं। दिन में तो शदीद गर्मी थी। जब मैंने उनसे बात की है और ये पूछा है कि ये यहाँ पर पाबंदी थी, उसके बावजूद आप आए हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा? तो लोगों का ये कहना है कि घरों में गर्मी है, बहुत सारी जगहों पर लाइट भी नहीं है, तो हम घर में बैठ के क्या करेंगे, और रास्ते में हमें कोई रोक भी नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ तो पर सुना क्या लोगों की तो आगाही के लिए, लोगों को रोकने के लिए कोई नाकाबंदी या इंतजामिया की जानिब से वहां पर क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही कि पहले जब आप बता रही थी हमें, तो उससे तादाद इस वक्त दुगनी हो चुकी है। तादाद दुगनी हो चुकी है, बल्कि बढ़ती जा रही है। कारों में और मोटरसाइकिलों पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बाइपरजॉय को देख रहे हैं। नाकाबंदी के हवाले से आपने जो सवाल किया है, तो कुछ जगहों पे, कुछ सड़कों पे हमें DHA के एहलकार और पुलिस के एहलकार नज़र आए हैं जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की और लोगों को यहाँ पर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जो मॉनिटर्ड नहीं हैं, जो जहाँ पर वो बिल्कुल ओपन है और वहाँ से आसानी से साहिल समंदर पर पहुँचा जा सकता है, और वहीं से ये ज़्यादातर लोग जो हैं साहिल पर आ रहे हैं, और ये खतरे की अलामत भी है। लेकिन यहाँ कराची वालों का मानना ये है कि क्योंकि जब भी यहाँ पर तूफ़ान आता है तो वो डाइवर्ट हो जाता है, तो इस मरतबा भी उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि तूफ़ान आएगा, और वो इसको एक एंजॉयमेंट की अलामत समझ रहे हैं। हालांकि महकमा मौसमियात अपना 11वां अलर्ट भी जारी कर चुका है, और ये भी जा रहा है कि 750 किलोमीटर दूर रह गया ये तूफ़ान कराची से, जो कि बहुत ज़्यादा फासला नहीं है अगर ये मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ता चला गया तो। यकीनन बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। तकरीबन बताया
जा रहा है 760 किलोमीटर दूर ये तूफान रह गया, पहले 900 कुछ किलोमीटर था, तो क्या इसके मजीद असरअंदाज होने के भी खदशात हैं सना फातिमा? बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो अपनी पेशगोई जारी की है और जो मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है उसके नतीजे में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यही बताया गया है कि अगले 48 घंटों में इस बात का तयन होगा कि ये बाइपर जो है तूफान जो है ये अपना ट्रैक तब्दील करता है या नहीं, और अगर ये इसी रफ्तार से शुमाल की जानिब बढ़ता रहा तो कराची पर भी इसके असरात होंगे। और 14 जून की जो डेट है उस पर महकमा मौसमियात ने फोकस किया, उस पर जोर दिया कि 14 जून को तूफान के वाज़ेह असरात कराची पर हो सकते हैं, जिसमें बारिशें हो सकती हैं, तेज आंधी हो सकती है, हवाएं हो सकती हैं। जी सना फातिमा तफसीलन आगाह कर रही थी, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि समुद्री तूफान आने का खतरा है। ठट्ठा, सजावल और बदीन में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। कराची में भी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत में मसरूफ है। से है रब के वश कि कितनी ज़्यादा कैटेगरी का तूफ़ान आता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और हम जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को, तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें, ताकि कोई ये नहीं कि कोई दरख्त वगैरह गिरे या कोई बिल बोर्ड्स वगैरह के साथ कोई ऐसा नुकसान हो। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत सिंध पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। मैं आर्म फोर्सेस का भी शुक्रगुजार हूँ, हम उनसे भी इन टच हैं, चाहे वो कोर कमांडर कराची हैं या GOC हैदराबाद है, और DG रेंजर से भी बात हुई है कि हम ये पूरी साथ मिलके इस जो कुदरती आफत एक और एक्सपेक्टेड है उसका मुकाबला करें और कम से कम नुकसान हो। मैं अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कल मैं ठट्टा से जावल बदीन की तरफ जाऊं भी और पर्सनली भी ग्राउंड पे जाके जायज़ा लूँ कि हमारी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब से तबाह हाल सड़कें दोबारा बनाएंगे। तालीम के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। अगले साल के बजट में फाइनेंस की स्कीम्स 182 अरब रुपए की हैं। येलो लाइन के प्रोजेक्ट पर 27 अरब रुपए की एलोकेशन है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। 2022-23 तो सिंध के अंदर 2022-23 में रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, रिकॉर्ड। इससे पहले सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था 2017-18 में। इस साल 2017-18 से भी ज़्यादा 22-23 में रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर हुआ है। सबसे ज़्यादा स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं, 772 हैं, कितनी है हसन कहाँ बैठे, 772 स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं और टोटल एक्सपेंडिचर 270 बिलियन। इससे पहले 226 अरब रुपए था जो हमने प्रोविंशियल ADP का किया था इन 2017-18। उसके बाद कोई आ गया, और पहली बार मैं दोबारा क्या दोहराऊं कि ऐसा हुआ कि हमने हमारी जो रिसोर्स थी वो भी पिछले सालों से कम हो गई, हमारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी पिछले सालों से कम हुए, लेकिन हमने फाइनली आके रिकूप किया है और इस साल 772 स्कीमें कंप्लीट हो रही हैं और 270 अरब का प्रोविंशियल ADP है। उसके साथ साथ हमने फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी बहुत लिया है, 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ADP के भी खर्च कर रहे हैं। तो ये इन ऑल वेज रिकॉर्ड ईयर है और अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। तो नाज़रीन, शुजाबाद में नून लीग का आज यूथ कन्वेंशन है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, शुजाबाद के मनाजिर हैं। नून लीग का यूथ कन्वेंशन है आज और कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी से जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी।
अहम खबर यह है कि कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला मुराद के भी कागजात दुरुस्त करार दिए गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट काजी सदरुद्दीन जुनेद मकाती के भी कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मेयर का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। सिंध हुकूमत का इलेक्शन पर असरअंदाज होने का कोई इरादा नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान गैर मुनासिब बयानात दे रहे हैं। जो शख्स मेयर बनने का दावेदार है वो इलेक्शन लड़े और कामयाबी हासिल करे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा, चाहे वो इंतज़ामिया हो या पुलिस हो, वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, असरअंदाज नहीं करेगी। हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात के हवाले से और हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है सही अंदाज से हो जाए। नईमुर रहमान साहब जो आज कल जब भी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बयानात दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, इलेक्शन ख़त्म हो जाए, हल्फ बर्दारी हो जाए और फिर फोकस एक चीज़ के ऊपर करें कि कराची में बेहतरी आएगी, कराची में डेवलपमेंट होगी, कराची के मसाइल हल किए जाएंगे और इंशाल्लाह बिलावल साहब वो मसाइल आपको हल करके देंगे। तो नाज़रीन, कराची में जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मार्च जारी है। हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। ऐसा मुल्क है कि इसमें अपना जेन्युइन हक लेने के लिए जतन करने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से जब फॉर्म 11-12 कराची के तकरीबन आधे हलकों में मिले तो फिर उन्होंने देखा वो नशिस्तें भी हार गए, वो वार्ड भी हार गए, वो सीटों में भी पीछे रह गए, उनकी हल्का बंदियां भी शिकस्त खा गईं। तो उन्होंने अपनी मर्जी के आरओ से, रिटर्निंग अफसरों से नतीजे बदलना शुरू कर दिए और नतीजे बदलते जाते थे। 7,400 वाला हार रहा था, 1,200 वाले को जिता रहे थे। हमने इनके दफ्तरों का घेराव किया, जिद्दोजहद की। फिर आखिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ हल्कों को अपने पास लिया, लेकिन फिर उन्होंने ये जुल्म किया कि रिकाउंटिंग के नाम पर भी बेशुमार को हमसे छीन लिया। फिर इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक केस चलाता रहा। इन 2 महीनों में पीपल्स पार्टी को खुली छूट मिली कि वो अपनी मर्जी से बैलेट बक्सों को, बैलेट के जो थैले हैं उनमें खुर्द-बुर्द करते हुए तब्दीली कर दें। और एक ऐसा फैसला फिर इलेक्शन कमीशन से बरामद हुआ जो किसी इलेक्शन कमीशन का नहीं हो सकता, बल्कि वो पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला था। और वो 6 सीटों पे उन्होंने ये कहा कि जाओ ट्रिब्यूनल चले जाओ। अगर इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। देखते रहिए दुनिया न्यूज HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।